इंटरेस्ट रखते हैं, फार्मेसी में एडमिशन लेने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 12th के बाद अगर आपके पास 12th में पीसीएम या फिर पीसीबी हो तो इसके बाद आप फार्मा में किन किन कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। किन किन कोर्स में का क्या मतलब है, क्योंकि आप तो सिर्फ जानते हैं डी फार्मा होता है या फिर बी फार्मा होता है, कुछ लोगों को तो इनमें डिफरेंस नहीं पता होता। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि फार्मा में आप कितने सारे कोर्सेज कर सकते हैं आफ्टर 12। इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। कौन से कोर्स को करने में क्या फायदा है, सारी चीजें आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगी। एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू एसबी फार्मेसी। सीधा चलते कंप्यूटर की स्क्रीन पे, क्योंकि आप सब जानते हैं मेरा हर वीडियो पॉइंट टू पॉइंट होता है, तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा या फिर अपने दिमाग में सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आज का मेरा ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सबके लिए। देखिए, 12th के बाद फार्मेसी कौन सा कोर्स करना सही रहेगा, मतलब फार्मेसी का कौन सा कोर्स करना आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। आज के वीडियो में सारी चीजें समझाऊंगी। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि कितने कोर्स होते हैं जो कि आप 12th के बाद कर सकते हैं फार्मा फील्ड में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले जो लिया है मैंने वो लिया है बी फार्म। सेकेंड जो कोर्स होता है बी फार्म लेटरल। थर्ड है बी फार्म ऑनर्स। फोर्थ है बी फार्म आयुर्वेदा। फिफ्थ है डी फार्म। सिक्स्थ है एम फार्म और नेक्स्ट है आपका फार्म डी। अब इनमें से वो कौन से कोर्सेज है जो कि आप जस्ट 12th के बाद कर सकते हैं, तो वो है एम फार्म को छोड़ के बाकी जितने भी कोर्सेज हैं आप वो जस्ट 12th स्टैंडर्ड के बाद कर सकते हैं। क्या है सब में डिफरेंस, सारी चीजें आज के इस वीडियो में क्लियरली समझाऊंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं बी फार्म की, जो कि है बैचलर इन फार्मेसी कोर्स। इसमें क्या होता है, बी फार्म में 4 साल का ये कोर्स होता है। ठीक है, ड्यूरेशन जो होता है इसका 4 साल का होता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, जो ये बी फार्मेसी कोर्स होता है इसमें आपको ग्रेजुएट आप हो जाएंगे। ठीक है, ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। साथ ही साथ बी फार्मेसी में आपको काफी सारे वो सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे, क्योंकि क्या होता है बी फार्मेसी में 4 साल होते हैं पर सेमेस्टर कितने होते हैं, 8 सेमेस्टर होते हैं। तो 8 सेमेस्टर में आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे, तो आपकी नॉलेज एनहांस होगी। मतलब साल में 2 बार आपको मेन एग्जाम देना होता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट है बी फार्म लेटरल। ये क्या होता है, जब आप 12th के बाद डी फार्म करते हैं, डी फार्मा करते हैं और डी फार्मा के बाद फिर बी फार्मा में एडमिशन लेते हैं, तो उसे बोलते हैं बी फार्म लेटरल एंट्री। ठीक है, समझ रहे हैं आप। जब आप 12th के बाद आपने डी फार्म किया, फिर डी फार्म करने के बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि बी फार्म करते हैं। मोस्टली मैं तो बोलूंगी 90% स्टूडेंट करते ही हैं, जिन्हें मेडिकल स्टोर नहीं खोलना होता, हायर एजुकेशन की साइड जाना होता है, तो वो क्या करते हैं, डी फार्म के बाद बी फार्म करते हैं, तो उसे बोलते हैं बी फार्म लेटरल एंट्री, जो कि 3 साल का होता है। 3 साल का कैसे होता है, जो स्टूडेंट पहले डी फार्म कर चुके हैं अगर उन्हें बी फार्म करना है तो उन्हें मिलता है सेकेंड ईयर में एडमिशन, तो उनका हो जाता है बी फार्मेसी 3 साल का। बात कर लेते हैं नेक्स्ट है बी फार्म ऑनर्स। बी फार्म ऑनर्स क्या है ये मैं आगे आपको कंप्लीटली समझाऊंगी, क्योंकि बाकी के जो है जैसे बी फार्म है, डी फार्म, इनके बारे में आप जानते हैं, लेकिन बी फार्म ऑनर्स क्या है वो मैं आपको बताऊंगी आगे एक्सप्लेन करूंगी पूरा। उसके बाद है बी फार्म आयुर्वेदा। अब बी फार्म आयुर्वेदा क्या होता है, जिस तरीके से बी फार्म एलोपैथी में होता है वैसे ही बी फार्म आयुर्वेदा भी होता है, जो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन का जनरल स्टोर खोलने के लिए, ड्रग स्टोर खोलने के लिए ये होता है कोर्स बी फार्म आयुर्वेदा। इसकी भी डिटेल मैं आपको आगे समझाऊंगी, क्योंकि ये दोनों ही जो है बी फार्म ऑनर्स और साथ ही साथ बी फार्म आयुर्वेदा थोड़े अलग से टॉपिक है, तो इन्हें मैं पूरी तरीके से डिटेल में आपको समझाऊंगी। बात कर लेते हैं नेक्स्ट कोर्स, जो कि डी फार्म डिप्लोमा इन फार्मेसी। इसका मतलब क्या है कि इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 2 साल का होता है। साथ ही साथ इसे करने के बाद आप फार्मासिस्ट तो बन जाएंगे, लेकिन आप ग्रेजुएट नहीं कहलाएंगे। आप स्पेसिफिक एक डिप्लोमा होगा आपके पास, लेकिन आप ग्रेजुएट नहीं कहलाएंगे, फार्मासिस्ट कहलाएंगे। बात कर लेते हैं नेक्स्ट है एम फार्म। एम फार्म मतलब मास्टर्स इन फार्मेसी। इसका मतलब क्या होता है कि आपने बी फार्म कर लिया, डी फार्म के बाद भी आप ये नहीं कर सकते, डिप्लोमा इन फार्मेसी के बाद नहीं कर सकते, क्योंकि आप ग्रेजुएट ही नहीं है, तो आप मास्टर्स डिग्री कैसे करेंगे, आप पोस्ट ग्रेजुएट में कैसे एडमिशन लेंगे, तो ये वही स्टूडेंट कर सकते हैं जो कि बी फार्म कर चुके हैं। बात कर लेते हैं फार्म डी। फार्म डी क्या होता है, डॉक्टरेट इन फार्मेसी। डॉक्टरेट इन फार्मेसी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फार्म डी के ऊपर मैं एक बड़ा वीडियो बनाने वाली हूँ जल्दी ही, जो कि डिटेल में जिसमें समझाया गया होगा कि फार्म डी होता क्या है, फार्म डी के फायदे क्या हैं। फार्म डी के बाद आप डॉक्टर लिख सकते हैं, जी हाँ, आप फार्म डी के बाद अपने नाम के सामने डॉक्टर लगा सकते हैं, कहलाओगे फार्मासिस्ट, पर नाम के सामने डॉक्टर लगाने की आपको मिल जाती है अथॉरिटी। और भी काफी सारे चीजें हैं फार्म डी के बारे में, वो जब मैं अपना
कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इतने सारे कोर्सेज होते हैं जो कि आप फार्मा फील्ड में कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, जैसे कि सब चीजों के बारे में मैं बता चुकी हूँ, फार्म डी का मैं अलग से एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसमें काफी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं फार्म डी में कि हम बी फार्म प्लस एम फार्म करें 6 साल का, या फिर हम सीधा फार्म डी कर लें, तो किसमें फायदा है, कौन सा बेनिफिशियल है, कौन सा सही रहेगा, सारी चीजें अपने नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा फार्म डी से रिलेटेड। तो नोटिफिकेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। इंपॉर्टेंट और इतने सटीक वीडियो हमारे चैनल पे आने वाले हैं कि आपके फ्यूचर को बिल्कुल एकदम ब्राइट बना देंगे। मेरा मानना तो ये है कि अगर आप हमारे चैनल को, हमारी एप्लीकेशन को फॉलो करते हो तो आपको फार्मा फील्ड में कोई भी मात नहीं दे सकता। आप हमेशा ही ग्रो करेंगे और हमेशा ही आप टॉप करेंगे। तो चलिए ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पे लिया है बी फार्म ओनर्स, जो कि थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, अलग लग रहा है, और मेरे हिसाब से 99% स्टूडेंट ने पहली बार सुना होगा बी फार्म ओनर्स का नाम। ठीक है, तो बी फार्म ओनर्स जो है ये क्या होता है क्लियर मैं आपको कर देती हूँ। जो यहाँ मैंने इतनी बड़ी थ्योरी लिखी है इसी के थ्रू आपको क्लियर कर देती हूँ। बी फार्म ओनर्स, ओनर्स का मतलब क्या होता है, कुछ स्टैंडर्ड क्वालिटी की उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है स्टूडेंट्स को। ठीक है, ओनर्स का मतलब होता है, एक हो गई सिंपल चीज, ठीक है, एक हो गया सिंपल बर्गर और दूसरा हो गया लंबू बर्गर। तो लंबू बर्गर में आपको काफी सारे फ्लेवर्स मिलेंगे, काफी सारी चीजें देखने को मिलेगी, टेस्ट अलग मिलेगा, और वहीं पे एक सिंपल बर्गर, लेकिन है तो दोनों बर्गर ही। ठीक है, बी फार्म वो भी 4 साल का है, वो भी 4 साल का है, लेकिन इसमें चीजें ज्यादा डाली गई हैं। ओके, लेकिन इसका कॉस्ट ज्यादा है। ठीक है, और यहीं पे जो सिंपल बर्गर है उसमें चीजें कम डाली गई है तो उसका कॉस्ट भी कम है। क्लियरली समझाऊंगी। बी फार्म ओनर्स क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का कोर्स होता है, जैसे बीएससी ओनर्स होता है, बीए ओनर्स होता है, इसी तरीके से बी फार्म ओनर्स भी होता है। ये किस लिए होता है, आपने देखा होगा अभी पैंडेमिक की सिचुएशन आई थी कोविड की, तो जैसे ही पैंडेमिक की सिचुएशन आई और कोविशील्ड इतनी जल्दी आ गई वैक्सीन, क्या कोई भी वैक्सीन इतनी जल्दी आती है? आपने देखा है कोई वैक्सीन इतनी जल्दी आ जाना? तो जब क्या पैंडेमिक की सिचुएशन आती है, कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आती है, मलेरिया आया, डेंगू आया, तो एकदम से क्या करती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, बहुत जल्दी जल्दी रिसर्च करती है और वहां पे ये मेडिसिन आती है। तो जो पैंडेमिक की सिचुएशन में और एकदम से हाई क्वालिटी पे बच्चे लिए जाते हैं वो होते हैं बी फार्म ओनर्स की। एक मैंने आपको शॉर्ट यहाँ पे डेफिनेशन इसकी बता दी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे कि एक मैं दिखा देती हूँ, बी फार्म ओनर्स डिग्री हैज बीन स्ट्रक्चर्ड टू मैच एंड एक्सीड द करंट फार्मेसी रिसर्च इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एंड रिक्वायरमेंट। देखिए, जब भी कोई कंपनी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी कंपनी की, जो स्टैंडर्ड की वो रिसर्च कर रहे हो, कोई एकदम से इमरजेंसी वाली रिसर्च आ गई हो, इमरजेंसी मेडिसिन प्रिपेयर करनी हो, तो वहां पे फार्म डी के स्टूडेंट्स क्या होते हैं, भेजे जाते हैं या वो लोग अपॉइंट करते हैं। जो आपका फार्म डी नहीं, बी फार्म ओनर्स के जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें अपॉइंट किया जाता है। होप तो क्लियर हो गया होगा। अगर मैं कोर्स ड्यूरेशन की बात करूं तो ये भी कितने साल का होता है, 4 साल का होता है। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 10th + 12th, वो 10+2 मतलब 12th स्टैंडर्ड पास आउट होना चाहिए, 50% मार्क्स चाहिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री और जो आपका थर्ड सब्जेक्ट है फिजिक्स, इनमें आपके कितने 50% मार्क्स होने चाहिए। बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स की, कौन कौन से सब्जेक्ट्स वही पढ़ाए जाते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ाई जाती है पूरी, एडवांस फिजियोलॉजी, इसमें जो फिजियोलॉजी ह्यूमन की एनाटॉमी प्लस एडवांस फिजियोलॉजी इसमें पढ़ाई जाती है ह्यूमन की। बायोकेमिस्ट्री, केमिकल प्रोसेसिंग, एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स में स्पेशल टाइप के सब्जेक्ट, मतलब वही सब्जेक्ट रहेंगे लेकिन उसमें स्टैंडर्ड टाइप के सब्जेक्ट्स इसमें पढ़ाए जाते हैं। इसीलिए जो स्टूडेंट होते हैं डायरेक्टली अपॉइंट किए जाते हैं जहां पे इमरजेंसी कंडीशन होती है। होप सो बी फार्म ओनर्स के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं बी फार्म आयुर्वेदा की। अब ये बी फार्म आयुर्वेदा क्या सिस्टम है, ये क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं। जैसे कि एलोपैथी मेडिसिन के लिए फार्मेसी होती, फार्मा आप सोचते हैं कि सिर्फ एलोपैथी के लिए, ऐसा नहीं है। जो आपकी फार्मेसी है वो सिर्फ एलोपैथिक मेडिसिन के लिए नहीं है, वो आयुर्वेदिक के लिए भी है। और जैसे कि आपको पता है 50,000 साल पहले से आयुर्वेदा सिस्टम चल रहा है, तो वो उसके लिए भी फार्मेसी अलग से होती है। ये भी 4 साल का फुल अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो अभी एस्टेब्लिश जिसने किया है, ईवर सिंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आयुष बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसे देखरेख के लिए आयुष का एस्टेब्लिशमेंट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ठीक है, उसके बाद है इसका ड्यूरेशन 4 साल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
+2 होने चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। अगर लेटरल एंट्री भी आप इसमें ले रहे हैं तो उसमें भी 50% मार्क्स होने चाहिए। इसमें भी डिप्लोमा और डिग्री दोनों ही कोर्स होते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट्स की बात करूं, ह्यूमन एनाटॉमी, एडवांस फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, केमिकल प्रोसेसिंग, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे कोर्सेज होते हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि इसके अंदर पढ़ाए जाते हैं। मेरे हिसाब से सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी कि आयुर्वेदा फार्मासिस्ट क्या होता है, बी फार्म ऑनर्स क्या होता है, बी फार्म लेटरल क्या होता है, सारी चीजें। तो आप फार्मेसी के बारे में आपसे कोई भी पूछे तो आपको फटाफट जवाब देना है। अगर कोई पूछे डी फार्म के बाद एम फार्म कर सकते हैं तो नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने डिप्लोमा किया है और एम फार्म करने के लिए कोई ग्रेजुएट बंदा ही चाहिए होता है, ऐसे आपको जवाब देना है। ठीक है, तो होप तो मेरी सारी चीजें आज के इस वीडियो की समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। साथ ही साथ हमारी एप्लीकेशन एक बार जाके जरूर विजिट करें, जहां बी फार्म 1st to 8th सेम का कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपके लिए हमारे पास अवेलेबल है। आपके घर तक नोट्स पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं जो कि पहुंचे आपके घर तक, परफेक्ट नोट्स होंगे, इसकी भी जिम्मेदारी मेरी है। और अगर आप हमारे जो एप्लीकेशन पे टीचर्स हैं जो कि आपको पढ़ा रहे हैं लाइव कोर्सेज के अंदर, अगर आप उन्हें 4 महीने प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लेते हैं, आपके 85% के अबाव ही आएंगे। इसकी गारंटी भी हमारी टीम पूरी तरीके से लेती है। लेकिन आपको 4 महीने जैसे वो बताते हैं, जिस तरीके से वो बताते हैं, वैसे ही उन्हें फॉलो करना है। मार्क्स इतने आएंगे, साथ ही साथ मार्क्स से मतलब भी नहीं है, बेसिक्स आपके सारे क्लियर हो जाएंगे, पूरी तरीके से बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे और फार्मेसी लगने लगेगी आसान। इंग्लिश की प्रॉब्लम भी हो जाएगी सॉल्व। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो है, पहले वीडियोस का डेमो देखो, एप्लीकेशन जाके विजिट करो, वहां पे डेमोज अपलोड है। ऑफलाइन स्टडी मटेरियल लेना चाहते हो, दिए हुए नंबर से संपर्क करो। बाकी भी कोई भी जानकारी पेड कोर्स से रिलेटेड हो, दिए हुए नंबर से संपर्क करो। मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।